जय श्री कृष्ण। हनी फनी चैनल में आपका स्वागत है। आपने चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में बताऊंगी कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं और तुलसीदास जी अवधी भाषा में इनका प्रयोग किए हैं। तुलसीदास की रचना कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं हैं जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। लेकिन ये जो रामचरितमानस है यह उनका अवधी भाषा में लिखा गया है। यह पाठ रामचरितमानस के बाल कांड का एक अंश है। सीता स्वयंवर के समय का इसमें वर्णन किया गया है। वीर रस का प्रयोग किया गया है और परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से इसमें दिए हैं। उसी का वर्णन किया गया है जिसकी मैं आपको बता रही हूँ। विश्वामित्र के राम द्वारा जब धनुष टूट जाता है और विश्वामित्र जी को जब ये पता चलता है और वो आते हैं, वापस से बाहर हो जाते हैं और उस समय राम जी उनको कितने प्रेम से समझाते हैं, उसी समय का वर्णन किया गया है। इस बीच में राम लक्ष्मण परशुराम के बीच में जो संवाद है उसी प्रसंग का यहाँ पर वर्णन किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इन प्रसंग की विशेषता है वीर रस का इसमें प्रयोग भी किया गया है। अभी आपको पद नंबर 1 का हम व्याख्या यहाँ पर करते हैं, जिसे बताया गया है नाथ संबुधन भंज निहारा हुई है को एक दास तुम्हारा। सबसे पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से संग्रहित है। इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। प्रसंग सीता स्वयंवर के समय का यहाँ पर वर्णन है। जब शिव का धनुष टूट जाता है और परशुराम जी आपे से बाहर होकर, क्रोध से बाहर होकर आते हैं, बोलते हैं धनुष किसने तोड़ा। उसी समय का जो परशुराम राम और लक्ष्मण से संवाद है उसी समय का वर्णन किया गया है। सीता जी देखिए जनक की पुत्री थी और इसमें भी बताया गया था कि एक बार सीता जी कुछ काम कर रही थी और धनुष को उठाकर एक जगह से दूसरे स्थान पर रख देती हैं। तो राजा जनक जी जब ऐसा देखते हैं तो सोचते हैं कि कोई साधारण स्त्री नहीं है, इसलिए इनके योग्य वर का तलाश करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने स्वयंवर रखा कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता जी का स्वयंवर होगा, विवाह किया जाएगा। और उसी समय विश्वामित्र जी लिवा कराते हैं राम लक्ष्मण को और राम जैसे ही धनुष की प्रदक्षिणा चढ़ाते हैं धनुष टूट जाते हैं और उसी समय परशुराम जी क्रोध भरे आते हैं और उसी समय का जो संवाद है उसी समय वर्णन किया गया है। इसके कुछ हार्ड मीनिंग हैं, जैसे कि नाथ संबुधन भंज निहारा। संबुधन मीन्स होता है शिव का धनुष और भंज निहारा मीन्स भंग करने वाला, मतलब तोड़ने वाला, शिव का धनुष तोड़ने वाला। और हुई है कोई एक दास, दास मीन्स सेवक। रिपु, रिपु मीन्स शत्रु। बिलगाऊ अलग होना, अवमाने अपमान। और लड़काई मीन्स होता है बचपन। लड़काई मीन्स होता है बचपन। इसकी कुछ मीनिंग्स थी। अब इसकी आपका व्याख्या देखिए कि नाथ संबुधन भंज निहारा हुई है को एक दास तुम्हारा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि परशुराम जी के क्रोध को देखकर श्री राम बोलते हैं कि नाथ संबुधन भंज निहारा हुई है को एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला। संबुधन मीन्स शिव जी का धनुष, भंज निहारा मीन्स भंग करने वाला, तोड़ने वाला। शिव जी को धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। क्या आज्ञा है आयस का कही किन मोही, मतलब क्या आज्ञा है मुझसे क्यों नहीं करते। सुन रिसाय बोले मुनि कोही। यह सुनकर रिसाय मतलब क्रोधित होकर के बोलते हैं मुनि कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करी लड़ाई। सेवक का काम जो होता है सेवा करना होता है, सेवा करता है, और शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए।
सुनो राम जय शिव धन तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस बाहु की कथाएं बहुत प्रचलित हैं और वो जो थे परशुराम जी के शत्रु थे, उसी को बताया सहस बाहु। इसकी कहानियाँ बहुत लंबी हैं, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जी हैं सब राजा। कि जो भी इस धनुष को तोड़ा है वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरहि यो माने। परशुराम के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए व्यंग मतलब बोले कि बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहू न सृष्किन गोसाई। बोले बचपन में हमने तो बहुत धनुहियाँ तोड़ी, लेकिन हे मुनिवर आप कभी ऐसा क्रोध नहीं किए। तो यह धन पर ममता के हेतु सुन रिसाए बोले, सुन रिसाए का भृकुल केतु। तो इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? यह सुनकर भृग वंश, भृकुल केतु मतलब परशुराम जी को बताया गया है कि यह सुनकर भृग वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे कि रे निर्बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धन विदित सकल संसार। रे निर्बालक, अरे राजपुत्र, काल बस मीन्स काल के बस मतलब मृत्यु के बस में होकर भी तुझे कुछ भी होश नहीं है, क्या बोल रहा है। सारे संसार में विख्यात, त्रिपुरारी मतलब भगवान शंकर का, सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या ये धनु ही के समान है? मतलब परशुराम जी ऐसा बोलते हैं, हे बालक तुझे नहीं पता है, काल के बस में होकर तू मृत्यु के समीप आ गया है, मतलब मैं तुझको मार दूंगा, तुझको ये नहीं पता है कि ये शिव जी के धनुष को तू जो है और धनु ही के समान बता रहा है। और इसका आपका काव्य सौंदर्य में देखिए तुलसीदास ने इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और यह रामचरितमानस के मुख्य छंद चौपाई है। और चौपाई में जो होती है 4 पंक्तियाँ होती हैं और प्रत्येक में 16 मात्राएं होती हैं। मात्रिक छंद है, दोहा भी मात्रिक छंद है और इसमें भी पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अवधी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है, वीर रस का इसमें वर्णन किया गया है। और जो परशु मीन्स फरसा, जो परशुराम जी की क्या थी का शस्त्र था, फरसा मतलब कुल्हाड़ी को बोलते हैं, वो परशुराम जी का शस्त्र बताया गया है। अब देखिए दूसरे का व्याख्या कि लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। इसका भी संदर्भ पहले की ही जैसा है और व्याख्या जो है प्रसंग भी उसी समय का है। जैसे प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 से संग्रहित है और इसके रचनाकार महान कवि तुलसीदास जी हैं। और प्रसंग भी वही है कि सीता के स्वयंवर के समय जब धनुष टूट जाती है तो जो परशुराम से, राम जी से एंड लक्ष्मण से जो संवाद होता है उसी समय का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब देखिए इसका व्याख्या कि लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव सुनिए, हमारे जान से तो सभी धनुष जो है एक समान है। हम तो जानते हैं, लखन जी मतलब वो व्यंग करते हैं, परशुराम जी को बोलते हैं, लखन कहा हंस कर बोलते हैं, हे देव सुनिए, हमारे हिसाब से तो हमारे जान में तो सभी धनुष एक समान हैं। का क्षति लाभ जन धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या लाभ हानि होती है? रामचंद्र जी ने तो नवीन के धोखे से देखा था। रामचंद्र जी के मतलब ऐसे छूते ही ये धनुष टूट गई, तो इसमें उनका क्या दोष है? इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है, मतलब इसमें रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। छुअत छुअत टूट रखपत ने दोषो, मुन कज बिनु काज करें किन रोषे।
हे मुनिवर, ये भगवान श्री रामचंद्र जी के धनुष छूते ही टूट गई। जैसे बचपन में धनुष से टूट जाती थी वैसे ये भी धनुष टूट गई। तो बिना कारण आप क्रोध क्यों कर रहे हैं, किस लिए आप क्रोध कर रहे हैं, ऐसा लक्ष्मण जी बोले चितई परस के ओरा, रे सठ सुनई सुभाव न मोरा। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर, मतलब जो कुल्हाड़ी जो उनका शस्त्र रहता है उसकी तरफ देखकर बोलते हैं कि अरे दुष्ट बालक, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। रे सुट सुनाओ स्वभाव न मोरा, अरे सठ सुने मतलब कि दुष्ट बालक, कि तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालक जानकर बालक बोली बधेव नहीं तो ही, केवल मुनि जन जाने मोहे। बालक जान करके तुझे मैं मार नहीं रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या मुझे निरा मुनि ही जानता है क्या? मतलब बोल रहे हैं हे बालक, मैं तुझको बालक समझ करके नहीं मान रहा हूँ, क्या तू केवल मुनि ही समझता है? बालक ब्रह्मचारी यति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। मैं क्या हूँ बेटा? बाल ब्रह्मचारी हूँ। परशुराम जी अपने आप को बोलते हैं मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ही क्रोधी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ। और भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपल बार महि देवन दीन्ही, कि अपनी भुजाओं के बल से मैंने कितनी बार पृथ्वी पर राजाओं को रहित कर दिया है और बहुत बार उन्हें ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। मतलब अपनी भुजाओं के बल से मैंने कितनी बार इस पृथ्वी पर क्षत्रियों का मतलब कि रहित कर दिया है, क्षत्रियों का, उसे ब्राह्मणों को दान दे दिया है। हे राजकुमार, सहस बाव भुज छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। हे राजकुमार, सहस बाव के समान भुजाओं को काटने वाले मेरे फरसे को देखो। सहस बाव जो था परशुराम जी का बहुत बड़ा शत्रु था और उसको बोलते हैं कि सहस बाव के समान भुजाओं को काटने वाले मेरे फरसे को देखो। और मात पिते जन सोच बस, करिस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परस मोरति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोचकर काल को बस में न कर। अपने माता पिता को याद कर और मेरे काल के बस में मत हो, मतलब मेरे द्वारा तू मारा न जाए। मेरा फरसा जो है, मेरा जो कुल्हाड़ी है बहुत भयानक है, ये गर्भों के बच्चों को भी नाश कर देता है। मतलब जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनके बच्चों को भी, यह मेरे इतनी गर्जना है इसकी, उसको सुन करके बच्चे भी नष्ट हो जाते हैं, मतलब गर्भ में ही बच्चे मर जाते हैं। अब इसका आप काव्य सौंदर्य देखिए। यहाँ पर अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और वीर रस का वर्णन किया गया है और इस पद में व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। तुलसीदास अवधी भाषा का इसमें प्रयोग भी किए हैं। और इसमें एक है बालक बोल बोधि नहीं तो ही में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर ब वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार आई है। अब मैं यहीं पर आपको समाप्त कर रही हूँ। जिस बच्चों को जो भी प्रॉब्लम्स होगा कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।